वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सॉल्यूशंस पे। अपनी इस बेमिसाल चार्ट सीरीज के अंदर हम लोग इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स देखें उससे पहले हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो मच अवेटेड सीरीज थी टेक्निकल एनालिसिस को सिखाने वाली, उसको हम लोग कल से मतलब 15 अक्टूबर से स्टार्ट कर रहे हैं अपने इसी चैनल पे, जिसमें हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से पूरी टेक्निकल एनालिसिस को सिखाने की कोशिश करेंगे। तो इस सीरीज की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज के वीडियो के एंड में, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। तो इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स देखने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले एक बार निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि निफ्टी 50 क्या करने की या चार्ट के थ्रू हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे निफ्टी 50 का वीकली चार्ट और आपको यहाँ पे कुछ ड्राइंग्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन दिखाई दे रही हैं। ये हम लोगों ने मार्क की थी आज से करीब 2 हफ्ते पहले। ये देखिए, इस रेड डोजी कैंडल का हाई लो हम लोगों ने मार्क किया था और उसके बाद भी हम लोगों ने कुछ ड्राइंग इस पे मार्क की थी। तो उनको देखने के लिए एक बार इसको हम लोग डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं और यहां पे आने पे आपको समझ में आएगा कि ये जो एक बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी है, मैं अभी आपको हाईलाइट करके दिखाता हूं इस कैंडल को। ये जो बेरिश मारुबोजू कैंडल बनी है, जब ये कैंडल बन रही थी उस समय मैंने आप लोगों को एक वीडियो के थ्रू भी और शॉर्ट्स के थ्रू भी बताया था कि जब तक निफ्टी ऊपर के इस रेजिस्टेंस को 19770 को और नीचे के सपोर्ट 19500 को नहीं ब्रेक करेगा, तब तक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा। इन्हीं 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन के बीच में ट्रेवल करता रहेगा। और आपने देखा कि 28 सितंबर के बाद से आज करीब 10 दिन निकल चुके हैं और निफ्टी इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपको अपने इसी चैनल पे कई बार बताया है कि निफ्टी नीचे जाने को तैयार नहीं है, हमें बार बार नीचे से रिजेक्शन कैंडल देखने को मिल रही है। हम लोगों ने आपको बताया था शॉर्ट्स के थ्रू भी और वीडियो के थ्रू भी कि निफ्टी नीचे नहीं जा सकता है जब तक कि डिसिसिवली ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होगा। और मेरी इस थीसिस के पीछे का लॉजिक क्या है, अभी आपने रिसेंट में देखा कि इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, उस न्यूज़ के बावजूद निफ्टी ने एक बार नीचे की ओर गैप डाउन लगाया, नीचे की ओर गोता लगाया, लेकिन फिर से ऊपर की ओर संभल गया। तो देखिए, मार्केट को केवल एक चीज पसंद नहीं है, वो है अनसर्टेनिटी। अगर मार्केट में अनसर्टेनिटी रहेगी तो मार्केट हमेशा वोलेटाइल रहेगी। लेकिन अब ये न्यूज़ धीरे धीरे पुरानी हो गई है। अब जब तक इसके अंदर कोई और न्यूज़ का नया तड़का नहीं लगता है, सपोज कोई और कंट्री इस वॉर के अंदर, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, तब हमें मेजर डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ आप इस बात को मान के चलिए कि जब तक निफ्टी इन लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है, ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं, तब तक निफ्टी कहीं नहीं जाएगा। इसी रेंज के बीच में, जो अभी मैंने आपको मार्क करके दिखाई है, इसी रेंज के बीच में घूमता रहेगा। और जिस भी साइड हमें डिसिसिव ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, उस तरफ का बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर। तो ये तो थी निफ्टी को लेके हम लोगों की एनालिसिस। अब आइए देखते हैं पुराने कुछ बेमिसाल चार्ट्स का परफॉर्मेंस, पुराने कुछ बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू, और उसके बाद हम लोग देखेंगे इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, इस हफ्ते हमारे कई बेमिसाल चार्ट्स ऐसे थे जिन्होंने मार्केट की तुलना में आउट परफॉर्म किया मार्केट को और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, जिनमें से कुछ है मेनली HDFC, AMC, अशोका, बिल्डकॉन, JK टायर। आप इन सभी स्टॉक्स के चार्ट को जाके देख सकते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसे इन्होंने निफ्टी को या मार्केट्स को आउट परफॉर्म किया है और बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। लेकिन एक स्टॉक है GIPCL, गुजरात इंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसको हम लोग विशेष तौर से हाईलाइट करना चाहेंगे क्योंकि इस स्टॉक को हम लोगों ने इनिशियली सेलेक्ट किया था यहाँ पे। ये जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे मार्क करके दिखा रहा हूँ एरो के थ्रू, ये लेवल था जहां पे हम लोगों ने सबसे पहले इसको अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था। उसके बाद इस लेवल पे, इस कैंडल के ऊपर हम लोगों ने इसको दोबारा से अपना बेमिसाल चार्ट बनाया था। ये देखिए इस कैंडल के ऊपर, और एक हफ्ते में ही हमें क्या देखने को मिला कि स्टॉक पहले तो अपने बेस्ट बाई के आसपास आया 145 के आसपास, और उसके बाद ऊपर चलते चलते करीब 15-20% का अपमूव दिखा चुका है। तो बेसिकली आपको बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू करने का या उनको फिर से दिखाने का पर्पज ये होता है कि आपको समझाया जा सके कि टेक्निकल चार्ट्स के अंदर इतनी पावर होती है कि उनके थ्रू हम अच्छे पोटेंशियल ब्रेकआउट को ढूंढ सकते हैं और अच्छे ब्रेकआउट को राइड कर सकते हैं। और आपने देखा हम लोगों ने इसको लास्ट वीक में आइडेंटिफाई किया था जब इसमें वॉल्यूम्स कुछ बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इस वीक देखिए आप कितने ह्यूज वॉल्यूम के संग इसमें अपमूव देखने को मिल रहा है, तो जो कि एक बहुत अच्छा साइन है।
तो इसी तरीके से आप चाहें तो पुराने बेमिसाल चार्ट जैसे कि HDFC, AMC, JK टायर, अशोका बिल्डकॉन, इन सब के चार्ट्स को भी देख सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं कि इनमें किस तरीके का अपमूव देखने को मिला है, इसके बावजूद कि निफ्टी में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी। तो ये तो था हमारे कुछ पुराने बेमिसाल चार्ट्स का रिव्यू। अब आइए चलते हैं और देखते हैं इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स। इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट है टाटा ग्रुप की एक वेल नोन कंपनी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, और आप देख रहे हैं इसका वीकली चार्ट। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इसको टेक्निकली एनालाइज करें, आइए इसके कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो फंडामेंटल्स के लिए हम लोग स्क्रीनर का यूज करेंगे। यहां पे मैंने आपके लिए ऑलरेडी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के फंडामेंटल खोल रखे हैं। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ मेजर चीजें इसके अंदर समझ में आएंगी। सबसे पहली चीज तो टाटा ग्रुप का नाम आते ही आपके पास एक फेथ आ जाता है कि ये टाटा ग्रुप की कंपनी है। दूसरी चीज जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी कि ये सेकेंड लार्जेस्ट टी कंपनी है ग्लोबली, मतलब दुनिया भर में जितनी भी टी कंपनीज है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट है। और आपने कभी ना कभी अपने घर में इस कंपनी के प्रोडक्ट्स का यूज जरूर किया होगा। टाटा टी या टेटली करके इनके जो ब्रांड्स आते हैं ये लगभग हर घर में यूज होते हैं। इसके अलावा इनका जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उसको अगर आप देखें तो करीब 37% इनको ब्रेवरेजेस से आता है। उसके बाद फूड के अंदर इनका सामान हर घर में यूज़ होता है, जैसे कि टाटा नमक हो गया या टाटा के आटा हो गया, इनको हम लोग हर घर में यूज़ करते हैं। और इस तरीके से यहाँ से आप इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देख सकते हैं कि कॉफ़ी से इनका 10% का ब्रेकअप है, इंटरनेशनल टी से 15% का ब्रेकअप है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स आपको यहाँ से देखने को अच्छे मिलेंगे। 84,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, मतलब लार्ज कैप कंपनी है। पी जरूर आपको इन्फ्लेटेड देखने को मिलेगा क्योंकि कंसिस्टेंट कंपाउंडर जो रहते हैं उनको मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देता है और उनका पी जनरली अपने पीयर्स के पी से हाई रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो आपको जो अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जितनी मुझे फंडामेंटल्स की समझ है उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि आपको कंटिन्यूसली इसकी सेल्स बढ़ती हुई दिखेंगी, प्रॉफिट्स भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छे हेल्दी लेवल पे मेंटेन है, 13-14% के आसपास का मेंटेन्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके अलावा नेट प्रॉफिट आपको ग्रो करता हुआ दिखेगा और ईपीएस में भी स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे तो आपको हमेशा रिजर्व्स में बढ़त देखने को मिल रही है। बोरोइंग्स जरूर कुछ मात्रा में है लेकिन वो रिजर्व्स के कंपैरिजन में 1/10 है, तो वो इतना बड़ा कोई कंसर्न रेज नहीं करता है जहां तक मुझे पता है। उसके बाद आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको यहां देखने को मिलेगा कि एफआईआई और डीआई ने भर भर के माल उठा रखा है, मतलब उनका भी हाई कन्विक्शन है इस स्टॉक के अंदर। तो ये तो थे वो फंडामेंटल्स जो मेनली मैं स्कैन करता हूं या हम लोग अपने फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर रखते हैं, देखते हैं जितना हमें जानकारी है उतना फंडामेंटल्स की। आप में से अगर कोई फंडामेंटल एनालिस्ट है तो आप लोग इसकी डीप डाइविंग कर सकते हैं फंडामेंटल्स की। अब आइए देखते हैं इसके टेक्निकल चार्ट को। तो इसको एक नजर देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस स्टॉक के अंदर एक मच अवेटेड ब्रेकआउट हुआ है। उसके पहले ये स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। उस रेंज को मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। ये देखिए एक रेंज थी इस स्टॉक की जिसके अंदर ये स्टॉक पिछले करीब 2 साल से अगस्त से लेके अभी तक स्ट्रगल कर रहा था। और इससे पहले भी यहां पे देखिए एक बार सितंबर में इस स्टॉक ने इस रेंज का ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन वहां पे ये ब्रेकआउट फेल हो गया। फिर पिछले 3-4 हफ्ते से ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट लेवल के या रेजिस्टेंस लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली हमने देखा कि लास्ट वीक में इस स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया। अब जैसा कि आप देखेंगे कि अगर आप बेमिसाल चार्ट्स देखते आ रहे हैं, पुराने व्यूअर हैं बेमिसाल चार्ट्स के, तो आपको पता है कि हम लोग को टारगेट निकालने के लिए इसकी रेंज को कैलकुलेट करना है और उसको ब्रेकआउट के बाद प्लेस कर देना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जो इसका इनिशियल टारगेट देखने को मिलता है स्टॉक का, वो आ रहा है करीब करीब 1100 रुपए के आसपास। इस समय स्टॉक का प्राइस चल रहा है करीब 913 रुपए। और आप जानते हैं इसके बाइंग का बेस्ट लेवल हो सकता है अगर ये स्टॉक कूल डाउन करते हुए किसी समय अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास, मतलब 880 के आसपास आता है। तो अगर आप इस समय स्टॉक के चार्ट को एक बार मंथली चार्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा कि स्टॉक एक ब्लू स्काई टेरिटरी में चल रहा है, मतलब अपने लाइफ टाइम हाइज के आसपास चल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें टारगेट निकालने के लिए कई सारे तरीकों का हम यूज करते हैं, जिनमें से एक ये रेंज कैलकुलेशन का मेथड है। उसके अलावा हम लोग फिबोनाची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे कभी किसी वीडियो में हम लोग उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान रखने वाली चीज है कि जिस तरीके का यह स्टॉक है, कंसिस्टेंट ग्रोथ वाला स्टॉक है जो धीरे धीरे लगातार ऊपर की ओर चलता रहता है, तो आपको इसमें ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि इसमें सडनली 25-30% का अपमूव आ जाए। तो इसको बिल्कुल जल्दबाजी में बाय करने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी करेक्शन में अगर ये नीचे की ओर आता है और
इस लेवल के आसपास आता है, 880 से लेके 870 के आसपास के लेवल में आता है, तो ये आपके लिए बेस्ट बाय का लेवल हो सकता है। और उस केस में आपको जो एसएल लगाना है वो करीब 830-825 रुपए के आसपास के एसएल लगा सकते हैं। और हमारी जो इनिशियल टारगेट की एक्सपेक्टेशन है वो सबसे पहले 1000 रुपए की है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और उसके बाद 1100 रुपए तक हमें ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिल सकता है। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते जो दूसरा चार्ट हमें सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है उसका नाम है ओरिएंट सेराटेक लिमिटेड, और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह इस स्टॉक का वीकली चार्ट। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आप इसके चार्ट को बीएससी पे देख रहे हैं, क्योंकि एनएससी पे इसका डेटा भी कम अवेलेबल है। तो इस चार्ट को एक नज़र देखते ही आप समझ गए होंगे कि इस स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है इस फ्राइडे को, बीते वीक में। लेकिन जब हम इसको जूम इन करेंगे तो कैंडल्स काफ़ी ज़्यादा छोटी हो जाएंगी। तो इस ब्रेकआउट को क्लियरली समझने के लिए एक बार इसको मंथली चार्ट में जब कन्वर्ट करते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये कितना पुराना और कितना मेजर रेजिस्टेंस था जिसको इस स्टॉक ने इस बार ब्रेक किया है। देखिए ये लेवल कंटिन्यूसली, जहां पे मैंने आपके स्क्रीन पे मार्क करके दिखाया है, इतनी जगह पे ये लेवल कंटिन्यूसली या तो सपोर्ट की तरीके से या रेजिस्टेंस की तरीके से एक्ट कर चुका है। और फाइनली इस वीक हम लोगों को इस स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अब इसी मंथली चार्ट के अंदर ही हम लोग जल्दी से टारगेट्स को मार्क करते हैं, तो हमें साफ सुथरा टारगेट जो आगे देखने को मिल सकता है, जो दिख रहा है वो करीब 55 रुपए के आसपास दिख रहा है। अब एक बार एक चीज और यहां पे ध्यान से देखिए, इस चार्ट के अंदर ना केवल एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है बल्कि एक पैटर्न भी आपको देखने को मिल रहा है जिसको कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और ये देखिए मैंने आपके लिए मार्क करके दिखाया यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर आपको कैंडल स्टिक्स में नहीं क्लियर समझ में आ रहा है तो इसको एक बार लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और आपको साफ सुथरा असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगा। ये देखिए पहले स्टॉक का प्राइस नीचे आया, फिर उसके बाद बाउंस बैक करके एक रेजिस्टेंस पे गया, नीचे फिर से आया, लेकिन इस बार का जो लो था वो पिछले लो से ऊपर बना था और जो रेजिस्टेंस लेवल था वो ऑलमोस्ट इक्वल था और फाइनली स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो इस तरीके के पैटर्न को कहा जाता है असेंडिंग ट्रायंगल, जिसका ब्रेकआउट हमें इस हफ्ते देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से इसको कैंडल स्टिक चार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं और वीकली चार्ट के अंदर वापस आ जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा वीकली चार्ट ही देखते हैं अपने इस सीरीज के अंदर। तो अब देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि इस समय स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब 41 रुपीज 80 पैसे के आसपास चल रहा है। जो हमारी नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेशन है वो करीब 55 रुपए के आसपास है। और जैसा कि आप हमेशा की तरीके से जानते ही हैं कि अगर हमें पोजीशन लेनी है तो उसका सबसे बेस्ट लेवल हो सकता है इसके ब्रेकआउट के आसपास का लेवल, मतलब करीब 38 के आसपास का। और उस कंडीशन में अगर आपको एक एसएल मेंटेन करना है तो सबसे बेहतर एसएल हो सकता है करीब 31 के आसपास का। तो ये था हमारा इस हफ्ते का दूसरा बेमिसाल चार्ट। अब आइए देखते हैं इस हफ्ते का तीसरा और आखिरी बेमिसाल चार्ट कौन सा है। इस हफ्ते एक और चार्ट जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है उसका नाम है एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज, और इसके वीकली चार्ट पे आप एक नज़र डालेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि ये बेमिसाल चार्ट क्यों बन रहा है। देखिए ये एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है जिसका ब्रेकआउट दिया है इस स्टॉक ने इस हफ्ते, और आप देखेंगे कि वॉल्यूम्स भी यहाँ पे स्टॉक में कंपैरेटिवली अच्छे हो रहे हैं, मतलब जो इसके प्रीवियस वॉल्यूम थे इससे काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसमें और ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको मंथली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं, तब आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि ये बेमिसाल चार्ट क्यों है। अब देखिए जैसा हम लोगों ने पीछे वाले स्टॉक के अंदर देखा ओरिएंट सेराटेक के अंदर, यहां पे भी आपको साफ सुथरा देखने को मिलेगा कि ये लेवल इस स्टॉक के लिए पहले कई बार रेजिस्टेंस की तरीके से या सपोर्ट की तरीके से काम कर चुका है। तो इसलिए इस लेवल की इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि इस स्टॉक के अंदर मंथली एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का पोजीशन या संभावना बन रही है। हालांकि अभी मंथ क्लोज नहीं हुआ है। अगर हम लोग इसके मंथली हाइज से सितंबर 17 के हाइज से एक डाउन ट्रेंड स्लोपिंग लाइन खींचें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्टॉक इस डाउन ट्रेंड को ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। और एक चीज़ और आप ध्यान से देखिए कि ये स्टॉक पहले डाउन ट्रेंड के अंदर था, फिर इसके बाद इसने एक स्विंग हाई लगाया, लेकिन इस बार जो इसने स्विंग लो लगाया उसके बाद वो इसके प्रीवियस लो से ऊपर था। इसका मतलब है कि स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड है वो ब्रीच हो रहा है या वो खत्म हो रहा है। तो इस चीज़ की पॉसिबिलिटी अब काफ़ी ज़्यादा बनती है कि स्टॉक अपने इस डाउन ट्रेंड को रिवर्स करेगा और अप ट्रेंड में जाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम लोगों ने इसको बेमिसाल चार्ट बनाया है। अगर ये मंथ क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हो जाती है
तो इसमें हमें बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये मंथली चार्ट हम लोगों ने इसलिए लगाया था कि बेटर क्लैरिटी आए थोड़ी सी। अब एक बार फिर से वीकली चार्ट के अंदर आते हैं और अपने टारगेट्स को देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी स्टॉक का जो प्राइस चल रहा है वो करीब 101 के आसपास चल रहा है, 101 चल रहा है। आपको जो नियर टर्म का टारगेट देखने को मिल सकता है सबसे पहले वो हो सकता है एक ये लेवल, सबसे पहले 120 रुपए के आसपास का लेवल, और उसके बाद स्टॉक जो है वो करीब 137 रुपए तक, 137 तक जाने की कोशिश कर सकता है। ये इसके नियर टर्म के टारगेट्स हो सकते हैं। और इसके बाद अगर यहां से भी हमें फर्दर अपसाइड देखने को मिलता है तो उसके बाद हमें जो अगला टारगेट देखने को मिल सकता है वो हो सकता है करीब 150 रुपए का लेवल। अगर स्टॉक का प्राइस इस लेवल के ऊपर और निकलता है तो उसके बाद हम लोग फिर से इसको फर्दर रिव्यू कर सकते हैं। ये टारगेट्स हमारे लगभग 50% के आसपास हो जाते हैं। तो अगर स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर की ओर जाता है तो हम लोग इसको फिर से फर्दर रिव्यू कर सकते हैं। और इस कंडीशन में स्टॉक में आपका जो अगर पोजीशन आप लेते हैं तो आपका जो एसएल बनेगा वो करीब 82 रुपीस के आसपास का बनेगा। और इसका बेस्ट बाइंग जोन हमेशा की तरह 95 के आसपास का हो सकता है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी चार्ट्स की चर्चा की ये सब हम लोगों ने केवल एजुकेशनल पर्पज से की है। कोई भी बाइंग सेलिंग करने के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर से कंसल्ट करिएगा। तो ये तो थे हमारे इस हफ्ते के कुछ बेमिसाल चार्ट्स। इसके अलावा कुछ और भी चार्ट्स ऐसे थे जो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो मैं उन स्टॉक्स के नाम आपको बता दे रहा हूँ, आप उनको जाके खुद से देखिएगा कि उनके चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं। वो स्टॉक्स हैं सिटी यूनियन बैंक, GSFC, फिनिक्स मिल, TPL प्लास्टेक। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इन स्टॉक्स के नाम, GSFC, सिटी यूनियन बैंक, फिनिक्स मिल और TPL प्लास्टेक। एक बार आप इन स्टॉक्स के चार्ट को देखिएगा तो आपको इनमें भी कुछ चार्ट्स अच्छे देखने को लग सकते हैं। और आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपनी उस सीरीज के बारे में जिसके थ्रू हम लोगों का इंटेंशन या हम लोगों की पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखा सके। तो आइए अब उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताते हैं। सो फ्रेंड्स, आज शाम से हम अपने चैनल पे शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसका नाम होगा TA बाई TS, मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस बाय ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। इस सीरीज के पीछे हमारी टोटल इंटेंशन, पूरी इंटेंशन ये रहेगी कि हम लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज सिखा पाएं। हम लोग ये मान के चलेंगे कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ नहीं पता है और हमें बिल्कुल स्क्रैच से आपको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ानी है और उस लेवल तक पढ़ानी है, सिखानी है जहां तक हमें आती है। तो इस सीरीज के अंदर बेसिकली हम लोग डेली शाम को 7 बजे एक शॉर्ट्स अपलोड करेंगे जिसके थ्रू हम लोग डेली आपको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई लर्निंग देने की कोशिश करेंगे अपने इसी चैनल के थ्रू। और ये हमारी टोटल 75 डेज की सीरीज होगी जिसकी सारी डिटेल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो आपको, इंट्रोडक्शन शॉर्ट्स आपको आज शाम को 7 बजे हमारे ही चैनल पे अपलोड होता हुआ मिलेगा। और उसके बाद कंटिन्यूअसली डेली शाम को 7 बजे आपको एक नया शॉर्ट्स अपलोड किया हुआ जाता हुआ दिखेगा हमारे चैनल के ऊपर, जिसके अंदर डेली कुछ ना कुछ नई लर्निंग होगी। तो जिस तरीके से आप लोगों ने हमारी बेमिसाल सीरीज को इतना प्यार दिया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस TA बाई TS मतलब कि टेक्निकल एनालिसिस बाय ट्रेडिंग सॉल्यूशंस सीरीज को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सीरीज की इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारी इंटेंशन यही है कि मैक्सिमम लोग टेक्निकल एनालिसिस को सीख के मार्केट में आए, जिससे वो अपनी हार्ड अर्नड मनी को लूज ना करें, उसको खोए नहीं, बल्कि उससे कुछ प्रॉफिट लेके जाएं, रिटर्न लेके जाएं। तो बस आप लोगों से बहुत सारे प्यार, सपोर्ट्स और सब्सक्रिप्शन और लाइक की रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। और इसी के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस सीरीज के बारे में सबको ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।